नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ 14 है। पाठ का नाम है भविष्य का भय। आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? आंसर देखिए, उसके स्कूल से आते ही उसकी माँ, उसकी दादी माँ और भाई ने उसे डांटकर बताया कि उसके कारण नौकरानी चली गई, अब उसे ही बर्तन मांजने होंगे। यह सुनकर वह मुंह फुलाकर छत की सीढ़ी पर बैठ गई। एक बार फिर सुनिए, उसके स्कूल से आते ही उसकी दादी माँ और भाई ने उसे डांटकर बताया कि उसके कारण नौकरानी चली गई, अब उसे ही बर्तन मांजने होंगे। यह सुनकर वह मुंह फुलाकर छत की सीढ़ी पर बैठ गई। दूसरा पढ़ देखिए, तुलतुल की मां ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? आंसर देखिए, घर की नौकरानी उसी के कारण काम करना छोड़कर चली गई थी, इसलिए तुलतुल की मां ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश बतौर सजा दिया था। प्रश्न 3 देख लीजिए, ईश्वर चंद विद्यासागर की जीवनी पढ़ने पर तुलतुल पर क्या असर हुआ? आंसर देखिए, विद्यासागर की जीवनी से प्रभावित होकर तुलतुल ने एक गरीब के कपड़ा मांगने पर उसे अपना कार्डिगन उतार कर दे दिया। प्रश्न 4 देखिए, तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? आंसर, तुलतुल के मन में भविष्य के इस भय की चिंता थी कि कहीं बड़ी होकर वह भी अपनी मां की तरह पलट न जाए और बेवकूफ न बन जाए और यह भूल न जाए कि सभी लोग एक समान हैं। प्रश्न 5 देखिए, टुनी की मां टुनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई? आंसर देखिए, टुनी अपनी मां की बर्तन मांजने में तथा अन्य कामों में मदद करती थी। टुनी के स्कूल जाने से उसकी आमदनी कम हो जाएगी और वह परिवार का खर्चा कैसे चलाएगी, यही सोचकर वह टुनी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। टुनी अपनी मां की सहायता करती थी, परंतु तुलतुल उसे कार्य करने से मना करती थी और इस डर से कि अगर टुनी स्कूल जाने लगी तो उस गरीब की सहायता कौन करेगा और घर पर पैसे कहां से आएंगे, इसलिए वह नौकरी छोड़कर चली गई। प्रश्न 6 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में मिस के विचार यह हैं, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़ा प्यार की नज़रों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे भी थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तुलतुल सबसे पहले अपने घर में बर्तन मांजने वाली की लड़की टुनी को अपने समान मानने लगी और उसको बर्तन मांजने से मना किया। खाना भी अपने समान, अपने जैसा खिलाने का घर में हट किया और उसे अपने अच्छे कपड़े पहनने को दिए। स्कूल में नाम लिखाने के लिए अपने पापा से कहा। एक बार नाना के यहाँ उसने गरीब को कपड़ा मांगने पर अपना कार्डिगन उतार कर दे दिया। यह सब उस पर मिस के कहने का ही प्रभाव था। अब भाषा की बात में आते हैं। पहला पढ़ देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। मुंह फुलाना, हाथ बटाना, मजा चखाना, सर पर भूत सवार होना, कोई चारा न होना, दिमाग फिरना, पेट में चूहे कूदना। तो देखिए, मुंह फुलाना, रूठ जाना। मुंह फुलाना मतलब रूठ जाना। वाक्य प्रयोग देखिए,
सुनीता घर में मुंह फुलाकर बैठ गई। हाथ बटाना मतलब मदद करना। वाक्य प्रयोग देखिए, टुनी बर्तन मांजने में अपनी मां का हाथ बटाती थी। मजा चखाना मतलब बदला लेना। वाक्य प्रयोग देखिए, रामनाथ ने अपने मित्र राम प्रसाद को उसके झूठ बोलने का मजा चखा दिया। सर पर भूत सवार होना का मतलब किसी बात की रट लग जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, छात्रावास में रहकर पढ़ने के लिए सिर पर भूत सवार था कि वह किसी की बात मानती ही नहीं थी। कोई चारा न होना अर्थात कोई उपाय न होना। वाक्य प्रयोग, अनमनी के पास अपने बूढ़े माता पिता की परवरिश के लिए धन जुटाने हेतु नौकरी करने के अलावा कोई चारा न था। दिमाग फिरना मतलब विचार बदलना। वाक्य प्रयोग देखिए, दुष्टों की संगत से सज्जनों के भी दिमाग फिर जाते हैं। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना। वाक्य प्रयोग देखिए, रमेश पढ़ता है कैसे उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। अब आइए प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जो पुनरुक्त हैं, जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। इसी आधार पर पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर, छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी। प्रश्न 3, इस पाठ में आए हुए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माप। ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ में इसी प्रकार के अन्य विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। आंसर देखिए, पाठ में आए विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं। दरवाजा, ताकत, उफ, मिस, गंदा, यानी, कोशिश, खराब, नाश्ता, बेमतलब, डिपो, दिमाग, मजा, बेवकूफ, दाखिला, टिफिन, फीस, हिसाब, डेंजरस, स्कूल, हरकत, तंग, ताज्जुब, अखबार, किस्म, कार्डिगन, पागल, मजाक, कसूर, नखरा, ज्यादा, गुजारा। प्रश्न 4 क्या कर रहा है, दो पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना। नीचे लिखे शब्दों में समास विग्रह कीजिए। झाड़ू पोंछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। समासिक पद क्या है, झाड़ू पोंछा, विग्रह झाड़ू और पोंछा। दुबली पतली, दुबली और पतली, हाथ मुंह, हाथ और मुंह, लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ का सारांश देख लीजिए। तुलतुल एक भावुक लड़की थी। वह एक स्कूल में पढ़ती थी। एक बार स्कूल में बाल वर्ष मनाया गया और उस वर्ष बाल वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। स्कूल की मिस ने सभी बच्चों को बाल वर्ष के बारे में बताया और बच्चों से कहा कि हम लोग यदि उन लोगों के साथ जो हमारे घरों में काम करने आते हैं, झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन धोती हैं, कुछ प्रेम का व्यवहार करें, उनको यदि अच्छा खाना मिल जाए, उनको सर्दी में ठंड से बचने के लिए कपड़ा मिल जाए, बीमार बच्चों को दवा मिल जाए, तो हमें लगेगा कि संसार में हमने भी कुछ अच्छा काम किया है। कोई भी बच्चा छोटा या बड़ा नहीं है, सभी को प्यार पाने का अधिकार है। यह बात तुलतुल भी सुन रही थी। उसके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह स्कूल से सीधी घर आई और गुमसुम सी एक तरफ बैठ गई और सोचने लगी कि उसके घर पर भी एक महरी काम करने आती है। उसके भी टुनी मुझसे भी छोटी बच्ची है, वह बर्तन मांजती है। वह बेचारी ऐसी ठंड में बर्तन धोए और मैं गरम कपड़े पहनकर गरम गरम पूड़ियाँ खाऊं, यह ठीक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बच्चों को देखभाल होनी चाहिए। स्कूल से आने पर तुलतुल ने माँ से नाश्ता मांगा और फिर टुनी से कहा कि टुनी तुम मेरे साथ नाश्ता करोगी, और अपने साथ मेज पर बैठाकर टुनी से पूरियां खाने को कहा। माँ ने टुनी को भी पूरियां दी। माँ ने टुनी से काम के लिए कहा तो तुलतुल बिगड़ गई और टुनी से काम न करने की जिद करने लगी और कहने लगी, यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है, टुनी बर्तन नहीं मांजेगी, झाड़ू नहीं लगाएगी, डिपो से
दूध लेने नहीं जाएगी, छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, टुनी स्कूल में पढ़ने जाएगी। किसी प्रकार तुलतुल की माँ ने टुनी को पूरियां देकर उसको घर जाने को कहा। पूरियां लेकर टुनी चली गई। तुलतुल ने मन में निश्चय किया कि कल यदि माँ टुनी को मेरा जैसा खाना नहीं देगी तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। बाल वर्ष है, टुनी दुबली है और मैं मोटी हूँ, उसे खाना देना चाहिए। तुलतुल खाना खाकर स्कूल चली गई। टुनी अपनी माँ के साथ अपने घर चली गई। तुलतुल ने यह सारी बातें अपने पापा से कही। पापा ने कहा कि टुनी का स्कूल में दाखिला करवा देना चाहिए। स्कूल में अब फीस नहीं लगती है, कापियाँ किताबें मुफ्त मिलती हैं और स्कूल में टिफिन में खाना भी मिलता है। तुलतुल सुनकर बहुत खुश हुई। तुलतुल के पापा ने कहा उसे कल स्कूल में पढ़ने बिठा आऊँगा। कल टुनी स्कूल जाएगी और बड़ा मजा आएगा। तुलतुल ने सोचा कल स्कूल में मिस से कहेगी कि मैंने आपका कहना माना है। हमारे घर पर काम करने वाली लड़की को मेरे पापा कल स्कूल में दाखिला कराने जाएंगे। दूसरे दिन तुलतुल जब जूते मोजे पहनकर स्कूल जाने को तैयार होकर बस का इंतजार कर रही थी, तब उसने पापा से कहा कि वह टुनी को लेकर स्कूल आ जाएं और उसका दाखिला करा दें। उसके पास पैसे नहीं होंगे, वह आप दे दें। इतने में बस आ गई, वह स्कूल चली गई। उधर टुनी की माँ ने तुलतुल के घर खबर भेज दी कि वह अब उनके यहाँ काम नहीं करेगी। जब यह खबर तुलतुल की माँ को मालूम हुआ तो वह बहुत परेशान हुई और तुलतुल को दोष देने लगी। स्कूल में टुनी को लेकर तुलतुल के पिता नहीं पहुंचे तो तुलतुल बहुत परेशान और उदास हो गई। वह स्कूल से आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। सभी लोग टुनी की माँ को दोष न देकर तुलतुल को दोष देते थे। एक बार तुलतुल जलपाईगुड़ी गई। वहां उसने विद्यासागर के बारे में एक पुस्तक में पढ़ा था कि विद्यासागर ने एक सर्दी से ठिठुरते हुए व्यक्ति को अपनी साल उड़ा दी थी। इसी से प्रेरणा लेकर तुलतुल ने एक गरीब बच्चे को ठंड से भीख मांग रहा था, अपने शरीर का कार्डिगन उतार कर उसे दे दिया। तुलतुल चुपचाप गुमसुम कमरे में बैठी थी, तभी उसकी पुकार हुई। भाई ने उसे पुकारा और कहा तुलतुल खाना खा ले। उसने अनसुनी कर दी। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि अगर टुनी स्कूल में दाखिला लेती तो वह अपनी माँ के काम में मदद कैसे करेगी और काम नहीं करेगी तो अपने परिवार के व्यक्तियों की जीविका कैसे चलाएगी। तुलतुल ने माँ से कहा बच्चों से काम कराना पाप है, तुम सब पापी हो। माँ ने तुलतुल को समझाया कि हमने इस पापी संसार में जन्म लिया है, तुम बड़ी होकर यह सब करना। इस पर तुलतुल के मन पर प्रभाव पड़ा और सोचने लगी कि बड़ी होकर मैं भी यही सब करने लगूं तो कितनी बुरी बात होगी। इन्हें भी जाने। पद्मश्री और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित आशा पूर्णा देवी का जन्म कोलकाता में 8 जनवरी सन 1909 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा समाज में जागरण पैदा किया। इनकी प्रमुख कृतियां अग्नि परीक्षा, प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, गल्प पंचासात आदि हैं। इन्हें सन 1976 ईस्वी में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। 13 जुलाई सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।